मोमेंट आपने जो कहा, आज सारे बहुत पूरे पाकिस्तान बड़ा डिसअपॉइंटेड है। हार पाकिस्तान जिस तरह आज हार भी गया, क्वालिफाई तो हमें पहले ही पता था कि बहुत मुश्किल लग रहा था। बट जो आपने कहा ना, सूरज की जो जो रोशनी है ना, उससे कभी उसकी उसकी उम्मीद से ना मायूस नहीं होना चाहिए हमें। तो आज पाकिस्तान का जो सिचुएशन क्रिकेट की आपने डिस्क्राइब किया है ना, देखो मोमेंट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या? ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आई फील वेरी एम्बैरेस्ड समटाइम टू डिस्क्राइब माई सेल्फ के 6 साल मैं इनके सिस्टम में रहा हूँ, इंग्लैंड के। और मैं 12-13 साल काउंटी क्रिकेट खेला हूँ वहाँ पे इंग्लैंड में। मैं सिस्टम को, जब आप सिस्टम की बात करते हैं ना, जब तक आपके प्रोसेस और आपके सिस्टम तगड़े नहीं होंगे, हमारी कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। याद रखना, मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी और हर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ, जब तक किसी भी कौम का, किसी भी खेल का सिस्टम और स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, तो आपके आउटकम्स कंसिस्टेंट नहीं आएंगे। इसलिए पाकिस्तान की जो ग्रास रूट से लेके फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जितनी भी हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उसका देखें ना, हॉकी की आप बात की तो स्ट्रक्चर खत्म हुआ, नीचे से आपका सिस्टम खत्म हुआ, तो प्लेयर खत्म हो गए, आपके वो चीजें एकदम गायब होना शुरू हो गई। तो साउथ अफ्रीका को देख लो, ऑस्ट्रेलिया को देख लो, आप न्यूजीलैंड को देख लो, आप इंग्लैंड को देख लो, 15-20 साल हो गए हैं, इनके सिस्टम चेंज नहीं होते, लोग चेंज हो जाते हैं, सिस्टम चेंज नहीं होते। हमारा सबसे बड़ा अफसोसनाक बात यह है कि हमारे लोग चेंज होते हैं, सिस्टम को भी चेंज कर देते हैं। मैं आऊंगा तो मैं अपना सिस्टम ले आऊंगा, अपने लोग ले आऊंगा, आप आओगे तो आप अपने सिस्टम ले आओगे, अपने लोग ले आओगे। भाई, मैं इसी आपकी इसी बात से, जो कि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और मेरे दिल में भी थी, इसी से मैं फॉलोअप सवाल पूछना चाहूंगा कि 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर 2023 अब 4 दफा पीसीबी का चेयरमैन चेंज हुआ। तो जब हमारा बोर्ड में ही स्टेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो हम किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम स्टेबल होगी? तो क्या ये ठीक है इस तरह 4 दफा बोर्ड के चेयरमैन का चेंज होना? और हमेशा जो आना है, जिसने आना है, उसने फिर एक अपनी नई पॉलिसी लेकर आनी है, तो वो लॉन्ग टर्म अप्रोच कहां गई, लॉन्ग टर्म पॉलिसी कहां पे गई? भी आप देखो ना मोमेंट, चेयरमैन को भी नहीं पता होता कि उसने रहना है कि नहीं रहना। अगर चेयरमैन को पता हो तो कोई भी चेयरमैन, कोई भी बंदा आके ये नहीं चाहता कि वो ना उसके सिस्टम को खराबी आए, उसका फेलियर आ जाए। हर बंदा कामयाबी चाहता है, पर कामयाबी कभी भी रॉकेट साइंस नहीं है। यू कैन नॉट चीट सक्सेस। एक प्रोसेस होता है कामयाबी का। इफ यू वांट टू लूज योर वेट, आपने जाके ट्रेनिंग करनी है, आपने डाइट का ख्याल रखना होता है। इसी तरह क्रिकेट को अगर आपने इम्प्रूव करना तो हार्ड फैसले करने पड़ते हैं। आपके सिस्टम को चलाने के लिए आपको, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप देखो ना, कितने लड़के हैं हमारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आपकी टेक्निकें ठीक नहीं होंगी। आप देखें, आपका कोच है, एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, आई एम सॉरी टू से दिस, ये डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, वो गिलमोगल की भी कोचिंग कर रहा है, ऑनलाइन भी कोचिंग कर रहा है, और पाकिस्तान का बड़ा इवेंट आया तो ही वाज देयर। और वहां पे हेड कोच भी है, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी है। और वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वंस अगेन आई एम फील वेरी एम्बैरेस्ड टू से दैट, इसलिए मैं कई दफा खुल के बात नहीं करता, क्योंकि मैं स्पिन बॉलर रह चुका हूँ, ये स्पिन बॉलिंग कोच रह चुका हूँ बड़ी दुनिया में लोगों के साथ। तो मुझे ये बात करते हुए हेजिटेशन होती है कि आपके ड्रेसिंग रूम में स्पिन बॉलिंग कोच ही नहीं था, जबकि आपको पता है पूरी दुनिया के जितने भी टीम में क्वालिफाई किए हैं, उनके मिडिल में जाके स्पिनरों ने विकेटें ली हैं। और हमारे सारे 4-5 लोग ऐसे गए हैं जो जिनका क्रिकेट के साथ कोई लिंक नहीं है, मगर दे थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्रिकेट को अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो आपको कैसे आप रिजल्ट ले सकते हो? आपका फास्ट बॉलिंग कोच आके कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई एम फास्ट बॉलिंग कोच, आई डोंट नो अबाउट स्पिन। जब आपको ये पता है कि एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट को ऑनलाइन कोचिंग करते हुए आप रख रहे हैं, ये किसका फेलियर है मोमेंट? दिस इज वेरी हर्टिंग एंड दिस इज वेरी रियलिटी। और रियलिटी को हम फेस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? हम कॉस्मेटिक सर्जरी करके चीजों को छुपा लेंगे, मगर 2 महीने बाद फिर वो कॉस्मेटिक सर्जरी के जो भी हमने काम किया होगा, फिर वो दोबारा चेहरे पे आ जाएगी। सो वी हैव टू ट्रीट दिस इलनेस, ये बीमारी को हमें खत्म करने के लिए वी डोंट हैव टू रश थिंग्स नाउ, वी शुड सिट, we should actually buy your time और ऐसे राइट पीपल फॉर द राइट जॉब लेके आए, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करें जो मॉडर्न क्रिकेट के लोगों को पता चले कि मॉडर्न क्रिकेट खेली कैसे जाती है। इंग्लैंड का फेलियर हुआ, इंग्लैंड फेल हो गई है, मगर उसका सिस्टम ऐसा तगड़ा है, वो वापस जाएंगे। आपने उसके जॉस बटलर की बात सुनी, उन्होंने कहा कि हम वापस जाएंगे, वी रीविजिट थिंग्स, और हमने जो गलतियां की उसके ऊपर फोकस करेंगे, और फोकस करके फिर दोबारा हम कम बैक करेंगे। इसीलिए वो नंबर 1, नंबर 2, 3 तीन नंबरों में अंदर रहती है, टेस्ट मैच में, वनडे में भी, 2020 में भी, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर तगड़ा है। वहां पे जो मर्जी आ जाए। तो हम कई दफा ना ऐसे कॉस्मेटिक सर्जरी करने के चक्कर में होते हैं कि हम चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं, ऑनेस्ट नहीं होते।
एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारी बातें हैं मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब तक आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे चीजें कभी ठीक नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक आपने इसको बड़ा अच्छा समराइज कर दिया कि इट्स टाइम फॉर अस टू रिफ्लेक्ट, इट्स टाइम फॉर अस टू बी ट्रांसपेरेंट एंड इट्स टाइम फॉर अस टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ। कब तक ये कॉस्मेटिक सर्जरी करके हम रूट कॉज की तरफ नहीं जाएंगे। और मुश्ताक भाई आपकी एक बात बड़ी मेरे दिल पे लगी, जब आपने जवाब देना शुरू किया आपने कहा कि यहाँ पे जब चेयरमैन आता है उसको भी नहीं पता होता कि मैंने कितनी देर रहना है। तो इसी बात से मैं हाफिज इमरान साहब की तरफ जाना चाहूँगा कि श्रीलंकन बोर्ड हैज़ बीन डिसक्वालिफाइड बाय द आईसीसी ओवर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो क्या अनकरीब हम पीसीबी का ये हाल देख सकते हैं? आपको नहीं लगता कि इनडायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है पीसीबी में? हमें ज़रूरत ही क्या है किसी को बाहर से करने की कि कोई मुदाखलत करे और हमें मुअत्तल कर दे। हम पहले ही मुअत्तल हुए पड़े, खुद कर देते हैं। देखिए हुए पड़े हैं, वर्ल्ड कप से टीम आपकी बाहर हो गई है, इससे ज़्यादा मुअत्तली क्या होनी है? आप सेमीफाइनल में, जैसे आपने कहा है कि कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं गया, 2011 में आखिरी मरतबा सेमीफाइनल खेला वर्ल्ड कप का, तो इससे ज़्यादा मुअत्तली क्या होनी है? शर्मिंदगी तो सबसे बड़ी ये है। आईसीसी की मुअत्तली तो कोई और चीज़ है, वो तो बहाल हो जाएगी, लेकिन जो आपकी इज्जत जाती है, जो आपकी सलाहियत पर सवाल उठते हैं, जो आपके निशान लगता है आपकी कारकर्दगी के ऊपर, जिस तरह लोग आपको दुनिया भर में देखते हैं, देखें ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। ये जो आप दुनिया में आलमी मुकाबलों में जाते हैं ना, आप के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र होती है। 1,32,000 के स्टेडियम में जब आप हारते हैं ना, तो आपके सर झुके होते हैं। आज पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी जब मैदान से निकल रहे हैं, आपने उनके सर देखे? ये पूरी कौम के सर झुके हुए हैं, ये पूरी कौम के साथ झुके हुए हैं। आईसीसी की मुअत्तली तो और चीज़ है, वो चीज़ें होती रहती हैं। वो श्रीलंका वाले, उनके अपने मसाइल अजीब किस्म के हैं। पाकिस्तान का और श्रीलंका का मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, खेल के एतबार से दो मुख्तलिफ मुल्क हैं। पाकिस्तान उनसे बहुत बेहतर मुल्क है इस लिहाज से। पाकिस्तान के साथ ये नहीं होना चाहिए। ये जो आज हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं ना, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कि सूरज रोशनी देता है, तो फिर आप कह लें कि दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है ना, क्या बात, खत्म हो जाएगी शाम। आज तो शायरी के जोन। लेकिन सर बात यह है कि जब आप इस तरह से आलमी मुकाबलों में हारते हैं ना, तो आपके ऊपर सवालात उठते हैं। अब आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे बढ़ना है? लोगों को एतराज़ होता है कि जब आप लोगों के नाम लेते हैं और लोग समझते हैं कि शायद किसी को हदफ बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम नाकामी की दलील देते हैं। हम नाकामी तस्लीम नहीं करते, दलील देते हैं। और जब आप सेकंड बेस्ट टीम या थर्ड बेस्ट टीम के ऊपर आ जाए ना कि हम ठीक हैं, तो आप नंबर 1 और दुनिया की बेस्ट टीम नहीं बन सकते। हॉकी में यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। हॉकी में हमने हकायक से आंखें चुराई। पाकिस्तान 1 से 2, 3, 4, 5, 6 होता होता आज 18वें, 19वें, 20वें नंबर पर चला जाता है और किसी को होश नहीं है। यह इस मुल्क का कौमी खेल है। हॉकी इस मुल्क का कौमी खेल है। और उसके बाद दूसरे हमने स्क्वॉश और हॉकी में देखा है, हमने अपनी खेलों को तबाह होते देखा है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ भी वो हाल हो। ये खेल इस कौम के जोश का, जुनून का, जज्बे का हिस्सा है। ये खेल इस कौम के खून में शामिल है। ये खेल इस कौम के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सड़कों में, गलियों में, आप मैदानों में चले जाएं, आप मोटरवे पे सफ़र करें ना, आपको अपने इर्द गिर्द जब आप इस्लामाबाद तक जाएं तो अतराफ़ में आपको लोग जो खेत हैं, खलियान हैं, वहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए नज़र आएंगे। इसको संभालना किसने है? अगर हम बैठे यहाँ पर अपने दोस्तों को, अपने ताल्लुकात को, अपने मफादात को अहम दें कि जावेद भाई को ये बात बुरी लग जाएगी तो हमें नहीं करनी चाहिए, वैज़ नाराज़ हो जाएंगे तो ये बात नहीं करनी चाहिए, शुएब से दोस्ती ख़राब हो जाएगी तो ये बात नहीं करनी चाहिए, मोइन बुरा मनाएगा तो ये बात नहीं करनी चाहिए, अगर इकबाल बुरा मनाएगा तो ये बात नहीं करनी चाहिए। सर ये पाकिस्तान क्रिकेट की बात है, ये सबको करनी चाहिए। गलती तस्लीम करनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नाराज़ हो जाएगा तो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज मालकान जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे तो हमें खामोशी से इख्तियार करके पतली गली से निकलना चाहिए। गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात की ज़रूरत होती है। आपको सबको सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट से मिला है सर।
मोमिन साकिब साहब, लोग आपको इस वक्त लाखों करोड़ों की तादाद में देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप उनके महबूब खेल की बात कर रहे हैं। अगर आप उनके महबूब खेल पर, हकायक पर मबनी बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का वो क्रिकेटर जो मुस्तकबिल में इस मुल्क का नाम रोशन करना चाहता है, अब वो आप उसके मुजरम होंगे, मैं उसका मुजरम होऊंगा, क्योंकि आपको अल्लाह ने मौका दिया है कि आप हकायक सामने रखें, मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैं हकायक सामने रखूं। अगर मैं नहीं रखूंगा तो अपने मुल्क से साथ मैं नाइंसाफ़ी करूंगा। जो अपनी जो सहाफ़ती दयानतदारी है, मैं उसके खिलाफ जाऊंगा, पेशा वराना बददियानती करूंगा। और अगर हम नहीं करेंगे, ठीक है, JK1 JK2 के बाद कोई तीसरा नहीं है ना। हॉकी लुट गई, किसी ने परवाह नहीं की। हॉकी खेलने वाले हॉकी के सबसे बड़े दुश्मन बने। अगर क्रिकेट खेलने वाले भी क्रिकेट के दुश्मन बनेंगे, क्रिकेट को सबसे पहले नहीं रखेंगे जनाब, तो ये एक वाहिद खेल है जो आपको मुल्क से, दुनिया से जोड़ता है। आप फिर इसके बारे में बात करेंगे। एक इंजमाम होता था, एक सईद होता था, एक वैद होता था।